प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रतन टाटा की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। रतन नवल टाटा टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे सुदृढ़ बनाया। रिश्ता ही व्यापार है। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और नष्ट होने में 5 मिनट। इस पर विचार करने पर आप चीजों को अलग तरह से करेंगे। वॉरेन बुफे। व्यापार एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये टीम वर्क है, एक नेटवर्क है। इस प्रकार एक से अधिक व्यक्ति साथ आते हैं, वहां उनके आपसी रिश्ते पर विचार करना ही चाहिए। किसी भी सामूहिक प्रक्रिया की परिभाषा बहुत से लोगों के साथ रिश्ता स्थापित करना और सभी को एक उद्देश्य की दिशा में प्रोत्साहित करना है। किसी भी व्यापार में उन रिश्तों का निर्णायक महत्व है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए स्नेह किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का विशिष्ट पहल है, जो एक आदर्श दिग्गज उद्योगपति स्वर्गीय शांतनु राव ने सुनिश्चित किया था। वो किर्लोस्कर ग्रुप के कर्मचारियों को अपना परिवार मानते थे। एक बार उनके स्वामित्व कॉल में चावल बहुत महंगे हो गए। उनका ध्यान इस ओर गया कि चावल की कीमत काफी बढ़ गई है। वो सोचकर उदास हो गए, क्योंकि कर्मचारियों के लिए उसे खरीदना कितना महंगा होगा। तभी उनके मन में विचार आया कि यदि ये थोक बाजार से चावल खरीद कर अपने कर्मचारियों को कम दाम पर दें तो कैसा रहेगा। उन्हें तुरंत ही अपने अधिकारियों के इस बारे में बात की और योजना चालू कर दी। ग्रुप के कर्मचारियों को चावल कम दाम पर मिलने लगे। ऐसा छोटी छोटी बातों से रिश्ता बनते हैं। रतन टाटा के अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे ही रिश्ते हैं। वो अपने सेवानिवृत्त से पूर्व पूर्ण स्थिल टेल्को कंपनी आए थे। विदाई समारोह के पश्चात एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। रतन टाटा ने अपना भोजन कर्मचारियों के आम कैंटीन में कर्मचारियों के साथ पंक्ति में बैठकर किया। उन्होंने खुलकर हंसी ठिठोली किया। किसी भी कंपनी का उत्पाद चाहे कितना भी अच्छा हो, तो भी जनता के मन में उसकी छाप छोड़ने और ब्रांड की छवि बनाने के लिए जनसंपर्क आवश्यक होता है। व्यापारी क्षेत्र में लोग ही व्यापार हैं, ये बात अक्सर कही जाती है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि रिश्ते ही व्यापार है। आखिरकार प्रत्येक व्यापार सिर्फ लोगों के लिए ही होता है। ये व्यक्ति, सहयोगी, कर्मचारी, निवेशक, ग्राहक कोई भी हो सकता है। विश्वास किसी भी बिजनेस की पहली सीढ़ी है। 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। 10 साल में 5% से कम बिजनेस टिके रह पाते हैं। बहुत कम बिजनेस होते हैं जो बिजनेस में टिके रहने के 100 साल जैसे मील के पत्थर को कायम रख पाते हैं। 0.1% कंपनियां ऐसी होती हैं जो 100 साल तक किसी बिजनेस में टिकी रह पाती हैं। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा उन सुपर स्पेशल कंपनियों में से एक है जो 150 साल से आज तक टिकी हुई है। और बस टिकी ही नहीं है, बल्कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि आज टाटा ग्रुप 100 से भी ज्यादा कंपनियों को अपने अंडर चलाती है। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में उनके उत्पाद और सर्विसेज इस्तेमाल की जाती हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध कंपनी में आती है टाटा स्टील, टाटा स्काई, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाइटन, ताज होटल ग्रुप, लैक्मे आदि। वर्ष 2018 के डाटा के हिसाब से उनकी 29 पब्लिक लिस्टेड एंटरप्राइजेस का व्यापार $150 अरब का था, जिसकी 100% बिलियन डॉलर में से 7% इनकम बाहर के देशों में थी, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका। टाटा ग्रुप कंपनी वर्ल्ड की 7वीं बड़ी कंपनी है कर्मचारी के मामले में, जिसमें 6,95,000 लोग काम करते हैं। मोस्ट रेप बेस्ड कंपनी 11वीं पोजीशन पर है। एक सर्वे में टाटा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में 34वें नंबर पर आए। इस सारी सफलता का क्रेडिट जाता है टाटा ग्रुप के लीडर्स को। जमशेदजी टाटा से लेकर रतन जी टाटा तक जैसे ग्रेट लीडर्स ने ही टाटा ग्रुप को लीड किया है। कुछ खास सिद्धांत, नियम और विजडम को कायम रखते हैं और आज इसने खुद को पूरे वर्ल्ड के सबसे मूल्यवान ब्रांड में से एक बना दिया है। हमें उनसे सीखना चाहिए। रतन टाटा की बिजनेस जीवन के नियम, जिनकी सहायता से उन्होंने महान सफलता पाई, उन्होंने अपने 21 साल के करियर में 50% प्रॉफिट बढ़ाया और 40% राजस्व बढ़ाया। ऐसी कई चीजें हैं जो रतन टाटा की लीडरशिप में हुई हैं।
जब एक इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ग्राहकों का, कर्मचारियों का और शेयर धारकों का विश्वास ही मेरे लिए सबसे पहले आता है। विश्वास एक ऐसा फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर कोई भी बिजनेस खड़ा किया जाता है। कुछ लोग छोटे फायदे के लिए विश्वास तोड़ देते हैं, लेकिन विश्वास टूटने से बड़े नुकसान होते हैं। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसने टाटा को इस बुलंदी पर पहुंचाया है और एक मजबूत चट्टान की तरह से खड़ा किया है। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकता है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता ऐसी कर सकता है। नकारात्मकता हमारी असफलता का कारण बनती है। जीवन उतार चढ़ावों से भरा है, इसकी आदत बना लो, क्योंकि आपके आसपास कोई आपके स्वाभिमान की परवाह नहीं करता। इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। शिक्षा हमारे सामने तरक्की के मार्ग ही नहीं खोलती, हमारे व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाती है। ये भी सच है। हम एक के बाद एक पड़ाव चढ़ते हैं। पढ़ाई करने के बाद 5 आंकड़े की सैलरी वाली नौकरी के सपने मत देखें। रातों रात किसी कंपनी के प्रेसिडेंट बनना नामुमकिन है। मेहनत करो और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर होता है कि हमें वर्तमान में अपने शिक्षक डरावने लगते हैं, क्योंकि अभी तक आपका सामना बॉस रूपी प्राणी से नहीं हुआ है। तुम्हारी गलती और पराजय सिर्फ तुम्हारी है। इसके लिए किसी को दोष मत दो। इससे सीखो और भविष्य में इससे बचो। सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में मिलता है। कुछ स्कूलों में अभी भी पास होने की परीक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन बाहर की दुनिया अलग है। यहाँ हराने वाले को मौका नहीं मिलता। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते, और ना ही महीनों भर की छुट्टियां होती है। आपको सिखाने के लिए कोई अपना वक्त नहीं देगा। ये सब स्वयं सीखने की काबिलियत रखो। कुछ ऐसे पल होंगे जहां आपके शिक्षक नहीं होंगे, जहां आपके माता पिता नहीं होंगे। सिनेमा देखना हमें अच्छा लगता है, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन टीवी का जीवन सत्य नहीं है और वास्तविक जीवन इस वास्तविक से बहुत भिन्न है। यहाँ आराम नहीं मिलता, सिर्फ काम ही होता है। मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ने की इससे बेहतर उम्र नहीं मिल सकती। लगातार पढ़ाई और मेहनत करने वाले अपने मित्र को हंसी का पात्र मानकर उसका मजाक मत उड़ाओ। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब आपको 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने से लगाने पर सफलता प्राप्त होने का अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। अपने निर्णय को सही साबित करने की क्षमता रखिए। जब टाटा ने JLR को खरीदा तो उसे 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे टाटा मोटर्स को 2500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तभी उसकी मार्केट वैल्यू 6500 करोड़ रुपए रह गई थी। टाटा के इस फैसले को पूरी दुनिया ने गलत बताया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर, लेकिन रतन टाटा ने यह साबित किया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दरअसल इसके तार एक बहुत पहले की घाव से जुड़ी हुई थी। देश के निम्न वर्गीय परिवारों के लिए कार खरीदने का सपना पूरा करने वाले टाटा ने सन 1998 में पहली बार पैसेंजर कार सेगमेंट में टाटा इंडिका को बाजार में उतारा गया था। 1999 में टाटा को इंडिका कार लाए हुए 1 साल होने वाला था। 1998 में ये कार लॉन्च हुई थी। ये हैचबैक कार थी। हालांकि इसके लॉन्च के 1 साल में ही ये फ्लॉप हो गई, जिसके बाद टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने उन्हें यहाँ तक की सलाह दे दी कि उन्हें पैसेंजर कार के बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। वो खुद भी इस बात से सहमत हो गए और टाटा ने इसे बेचने का पूरा मन बना लिया था। मार्केट में ये बात गर्म थी कि टाटा अपनी कार वेंचर बेचना चाहते हैं। जब ये बात फोर्ड को पता चली तो फोर्ड ने कार खरीदने का मन बना लिया। बात आगे बढ़ी और फोर्ड ने टाटा के सामने अपना प्रस्ताव रखा। बैठकों का दौर शुरू हुआ। पहली बैठक मुंबई में हुई और दूसरी अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर डिट्रॉइट में। शुरुआती विफलताओं के बाद टाटा पैसेंजर ने बहुत अच्छा और उम्मीद से बेहतर काम किया। ऐसे समय में फोर्ड का बिजनेस बहुत प्रभावित हुआ। उस घटना को 9 साल बाद वो मौका आया जब सन 2008 में फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। अमेरिकी कार सेक्टर में उसकी हालत खराब थी। तब टाटा ग्रुप ने फोर्ड के सबसे बड़े ब्रांड्स में से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का फैसला किया। हमें हमेशा सीखते और सुनते रहना चाहिए। मैंने अपनी कंपनी में से इसे एक मुद्दा बना दिया है।
हम छोटे कदम उठाना बंद करें और ग्लोबल सोच को विकसित करें, और ये वास्तव में मददगार प्रतीत हो रहा है। लोगों की सेवा करने के लिए बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से ऊपर जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ मेरे पीछे नैतिकता और मूल्यों से युक्त अनुकरणीय तरीके अलग कंपनियों का एक सेट और उनकी एक स्थायी इकाई रहे। अब से 100 साल बाद में टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बड़ा देखना चाहता है। इससे भी जरूरी बात है, मैं आशा करता हूँ कि ग्रुप को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ, जो उत्पाद हम देते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ, और हमारे वैल्यू सिस्टम और एथिक्स में सर्वश्रेष्ठ। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कई दूर तक फैला पाएंगे। इसके लिए आपको हर जगह सुनते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। सादगी भरे साधारण रतन टाटा। अक्टूबर 2016 में रतन टाटा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में होने वाले एक समारोह में गए थे। वहां उन्हें स्कूली बच्चों को संबोधित करना था। स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट के कुछ लोग और उनके साथ एक बच्चा भी था, जो रतन टाटा को लेने के लिए स्कूल के स्टाफ के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा था। लड़के की आंख चमक रही थी उस नजारे को देखने के लिए। जब कोई बिजनेस आइकॉन किसी विमान से उतरता है तो कैसा लगता है। उसकी आंखों में हजारों सपने थे। सपनों में वो कभी खुद को वहां खड़ा पाता था। रतन टाटा उतरे, लोगों से उनका सम्मान किया। लड़के ने इंतजार भरी आंखों से रतन टाटा के सामने सर झुकाया, लेकिन वो बड़ी दुविधा में था। उसने बाद में बताया कि मुझे लगा था कि जब रतन जी विमान से उतरेंगे तो उनके साथ बहुत से बॉडीगार्ड होंगे, उनके सेक्रेटरीज की लाइन लगी हो, आगे पीछे लोगों का काफिला होगा। इतना बड़ा आदमी अकेले कैसे आ सकता है। लेकिन मैं हैरान रह गया। बहुत देर तक देखने के बाद भी उनके पीछे से कोई आता नहीं दिखाई दिया। वो बिल्कुल अकेले थे, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई सेक्रेटरी की लाइन, ना कोई बाउंसर था, ना ही उनके पास बैग्स थे। तो बस एक छोटा सा जूट का बैग था जो उन्होंने मैनेजमेंट के लोगों को पकड़ा दिया, जिसमें उनका जरूरी सामान था। उन्हें देखने के बाद वो लड़का शायद ही किसी और को अपना रोल मॉडल समझ पाए। सादगी भरे रतन टाटा उसके दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गए। बड़े हम अपने विचारों से बनते हैं, ना कि अपने आसपास ऐसा माहौल बनाकर कि कितने बड़े। रतन टाटा का 82 साल का जीवन के ऐसे किस्सों से भरा हुआ है जहां उन्होंने हमेशा ही अपनी सरलता और अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था। यही कारण है कि वो अपने देशवासियों के दिलों पर राज करते हैं। दरिया दिली। 26 मार्च 2011 को मुंबई पर हमला हुआ और ताज होटल उसकी चपेट में आ गया। कई विदेशी पर्यटक मारे गए। एनएसजी कमांडोज और पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन खत्म कर आतंकवादियों को मार गिराया गया। होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे सबका इलाज टाटा ने कराया था। यही नहीं, घायल लोगों का हाल चाल लेने के लिए वो स्वयं हॉस्पिटल भी गए थे। होटल के आसपास ठेला लगाने वाले लोगों, उनमें से कुछ के ठेले टूट गए थे गोलीबारी की वजह से। उन सबको टाटा की तरफ से मदद मिली। क्रॉस फायरिंग में एक ठेले वाले की बच्ची भी घायल हुई थी। उसके शरीर में धसी गोलियां निकालने का पूरा खर्चा टाटा ने उठाया था। साथ ही जितने दिन होटल बंद रहा उतने दिनों तक होटल के सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया गया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रतन टाटा ने 15,000 करोड़ रुपए का दान किया। सिर्फ काम को अहमियत दें। अधिकतर बड़े उद्योगपतियों में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि उन्हें पैसा और पार दोनों ही चीजें आकर्षित करती हैं। राजनीति हमारी पार को थोड़ा और बढ़ाती है, लेकिन रतन टाटा ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं, मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पर याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। कोई भी काम सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे करो। अगर वो सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे तो मत करो। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जी जाए। संतुलित जीवन का अर्थ है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति। सब कुछ अच्छा होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।